हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द नर्व्स लीडिंग टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड। पहला हमारे पास यहाँ पर अफरेंट है, दूसरा एफरेंट है, तीसरा मोटर है और लास्ट में है नन। तो यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन में क्या देख लेते हैं, की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, यहाँ पर बोल सकते हैं कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। जो भी इम्पल्स कह सकते हो हमारी बॉडी में कंडक्ट होता है या कह सकते हो ट्रेवल होता है, वो कौन सा यहाँ पर पाथ फॉलो करता है, ये इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो किस में बात कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ये सब आते हैं। तो एक हम यहाँ पर फ्लो चार्ट से समझेंगे, जैसे कि CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यहाँ पर दूसरा होता है पेरिफेरल ऑर्गन, जो भी हमारे यहाँ पर कह सकते हो मसल्स, ग्लैंड, ये सब होते हैं पेरिफेरल ऑर्गन्स। तो यहाँ पर जैसे कि मसल्स को ले लेते हैं, जो भी स्टिमुलस यहाँ पर रिसीव होता है, ये सीधे यहाँ से सिग्नल को कहाँ ले जाते हैं, यहाँ से सिग्नल को ले जाते हैं, कह सकते हैं CNS में, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसे इस न्यूरॉन्स को बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स द्वारा ही जो इम्पल्स होते हैं वो कंडक्ट होते हैं, या मतलब कह सकते हो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो ये इस न्यूरॉन्स को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम है अफरेंट, जो कि कह सकते हो इम्पल्स को पेरिफेरल ऑर्गन से CNS तक ले जाता है। और यहाँ पर जो भी कह सकते हो, इससे जो भी कमांड या रिस्पॉन्स इसके अगेंस्ट आता है इस पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए, वो यहाँ से कह सकते हो मोटर न्यूरॉन लाता है, जिसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, इफरेंट बोलते हैं, इफरेंट। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नर्व लीडिंग टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब वो कौन से नर्व होते हैं जो लीड करता है, यानी मतलब अप्रोच करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, उसको बोलते हैं अफरेंट या सेंसरी बोल सकते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, दूसरा इफरेंट। तो इफरेंट यहाँ पर ये कह सकते हो CNS से पेरिफेरल ऑर्गन तक जो भी यहाँ पर कह सकते हो सिग्नल होते हैं वो लाते हैं, तो ये गलत होगा। और लास्ट में मोटर, तो मोटर और इफरेंट दोनों एक ही है, समझ सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और लास्ट में नन, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा, बाकी यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।